जो एक इसके बाद वाली ज़िंदगी है हमारी, उसकी तैयारी करने की हमें अल्लाह पाक तौफीक दे। और अल्लाह पाक हमें। हाँ जी गाइस, तो मैं हो गया हूँ रेडी शेडी। मस्जिद में यार कोई भी नहीं है। अब उसामा भाई को ज़बरदस्ती निकाला है घर से बाहर। जी गाइस, तो मैं मस्जिद जा रहा हूँ। मस्जिद में मैंने अभी देखे हैं 2 लोग। जी गाइस, तो मैं आ गया हूँ दुआ करके, नफिल पढ़ के, तस्वीर पढ़ के सब। ये बन रहे हैं पकौड़े और गैस अब कुछ जाके तेज़ हुई है। इसके अब ओपन करते हैं इसको, देन पता चलेगा कि इसमें क्या है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जैसे कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और सोना मोना बन के मैंने करा लिया। और आज शब बारात की रात है। अल्लाह पाक उसके सदके हम सब जो भी दुआएं करें तो आज हमारे नामे इल्माल में एक दूसरे अच्छा लिखा जाए। हम सब के लिए मगफिरत का अल्लाह पाक दर्जात को बुलंद फरमाए। और अल्लाह पाक मतलब इसके बाद वाली ज़िंदगी है हमारी, उसकी तैयारी करने की हमें अल्लाह पाक तौफीक दे। और सेहत वाली लंबी ज़िंदगियां दे। और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। और जिन बहन भाइयों के रिश्ते नहीं होते, रिश्तों की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए नेक रिश्ते मुतय्यन फरमाए। और अल्लाह पाक हम सब की तमाम मुश्किलात परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह पाक जितने बीमार हैं उन सब को शफाई कामिला आजिला मुसव्विरा अता फरमाए। तो बस आज मैंने कहा मैं आपसे भी बताऊं कि शब बारात है, सब जाहिर सी बात है, सबको पता है। तो मैंने कहा आप सब मुझे दुआओं में याद रखें और मैं आप सबको दुआओं में याद रखूंगा इंशाल्लाह। और आज मेरी नानों की डेथ हुई थी। हम अपनी खाला और मामू के घर जा रहे हैं अफसोस करने, मतलब पहले शब बारात है तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो वहाँ जाके आपसे मिलते हैं और फिर आके तैयारी श्यारी करनी है, मतलब मस्जिद में जाना है और सुबह रोज़ा वगैरह भी रखना है। सो फटाफट से अब हम वहाँ चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं वहाँ जाके। हाँ जी गाइस, तो मैं हो गया हूँ रेडी शेडी होने जा रहा हूँ। नमाज भी लेट हो गई है मेरी। तो मैंने कहा था हम आ गए थे नानों की तरफ से, मामू की तरफ से होके, तो हम रेडी शेडी हो के तो आ गए। ये देखें मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज़ पढ़ के आके फिर मोबाइल अपना लेके जाऊँगा जब तक चार्जिंग पे लगा। जब चार्जिंग से हट जाएगा फिर मैं आपको लेके जाऊँगा मस्जिद अपने साथ। सो जब तक नमाज़ पढ़ लूँ मैं। हाँ जी गाइस, तो मैं मस्जिद में यार कोई भी नहीं है। अब उसामा भाई को ज़बरदस्ती निकाला है घर से बाहर। सिक्योरिटी गार्ड अंकल की चेयर पे बैठ गए। ये देखें आग लगी हुई है और ये उसामा भाई बैठे हैं आग सेक रहे हैं। तो अभी दोबारा चलते हैं मस्जिद में। बहुत अजीब लगता है जब मस्जिद में इस तरह से कोई ना हो, मतलब इन रातों में भी अगर मस्जिद में लोग ना आए तो बहुत अजीब सा दिल दुखता है। सो हम अभी मस्जिद चलते हैं। मैंने सबको मैसेजेस किए हैं, मतलब जो भी मेरे सराउंडिंग में और मेरे फ्रेंड्स और जो भी कुछ है स्ट्रीट में, तो सबको मैसेजेस वगैरह किया है कि आप ना आओ मस्जिद आओ। कुछ ने जवाब दिया, कुछ ने जवाब नहीं दिया। सो उसामा भाई को भी बहुत ज़्यादा कॉल की, तो उसामा भाई ने अभी कोई कॉल का जवाब नहीं दिया पर खुद आ गए मुझे देख के। सो हम मस्जिद चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मस्जिद में क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है। उसामा भाई तो बहुत पैक शैक होके निकले हैं और लिटरली आज वाकई सर्दी हो रही है। तो अब बस अभी हम चलते हैं मस्जिद में, तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी गाइस, तो मैं मस्जिद जा रहा हूँ। मस्जिद में मैंने अभी देखे हैं 2 लोग। ये देखें, ये मकबूल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप लोग इतनी लेट आए हो जी? तो आपने आई थिंक उस टाइम मुझे भी देखा होगा। नहीं सैल नहीं कर रहा था। अंडा पराठा अभी टाइम नहीं है अंडे पराठे का, वो जाएंगे कोई 4:15 बजे। कितने बजे अज़ान मकबूल? मैंने भी मामा को यही टाइम बताया 5:15 का, पर मुझे बहुत ज़्यादा देख के ना दुख होता है कि जब आप ऐसी इबादत वाली भी रात में आए, इबादत की रात आए और देखें ये मस्जिद कैसा खाली है, आज भी वीरान है। ये भाई हैं, ये मकबूल भाई हैं और बस ये भी अब आ गए 12:30 बजे। खैर 12:30 आ जाए, 1 आ जाए, बट कोई मस्जिद में तो है ना। मतलब आज के दिन भी अगर आप घरों में रह के भी इबादत करेंगे तो वो एक जो
चीज़ का सुकून होता है एक मस्जिद को आबाद करने के लिए, तो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। खैर अभी मैं ज़रा बाहर गया हुआ था तो कॉफ़ी पी है मैंने, तो अब मैं आया हूँ, अब मैं सलात तस्बीह पढ़ूँगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और ये मकबूल भाई भी बहुत चुपचाप खड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। कोई नहीं, बंदा हाल चाल पूछ लेता है, क्या हो गया। अपने लिए अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना और मेरे सब्सक्राइबर्स को भी याद रखना। आप भी। मेरी तो अल्लाह खैर करे हो ही जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। क्या मतलब मैं अभी क्यों आपको रिवील करूं कि मेरी शादी हो रही है। हाँ यार, ये भी बातें ही कर रहे थे। चलो बातें बेशक कर रहे हैं मस्जिद में तो एटलीस्ट हम मस्जिद में बातें जो कर रहे थे ना, वो हम बयान के ऊपर बात कर रहे थे, दीन के ऊपर बात कर रहे थे। एक मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, वो ओके। अपनी मस्जिद को भी बात करना चाहिए। हम तो आए बाकी जो लोग आएंगे तो मेरी गुजारिश है, वो भी हमें दुआओं में याद रखे और हम लोग दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह। आप भी कुछ कह दें। नहीं माशाल्लाह बहुत ही नूरी इंसान। और वो देखो एक और बच्चा भाग गया, उसामा भाई यहाँ तक आए थे मेरे साथ और पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सो अब सलात तस्बीह पढ़ूँगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा। शायद काफ़ी लोगों को सलात तस्बीह का नहीं पता होता, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि सलात तस्बीह कैसे पढ़ते हैं और क्या है। और बाकी सुबह सैरी का भी दिखाऊंगा कि सैरी में आज हम किस तरह से सैरी करते हैं। और उसामा भाई को भी रोका हुआ मैंने कि उसामा भाई चलो मस्जिद आओ। कोई भी मस्जिद में नहीं है, मस्जिद को हम जो वीरान को जो भरते हैं उसको क्या कहते हैं उसामा भाई। यार उसामा भाई फिर चुप। यार मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतनी शर्म आती है। कल मैं गया सनून पे ना, तो वो सब्सक्राइबर भी हैं और रिलेटिव्स भी हैं, तो वो भाई मुझे कहता है कि यार ये वही हैं जिनकी बर्थडे आपने सेलिब्रेट की थी। मैंने कहा हाँ यार। तो कहता है अच्छा ये वहाँ पे भी चुप थे और ये फेस टू फेस भी चुप है। क्या कहोगे इस बारे में। तो यार ये हर जगह पे चुप रहते हैं। इवन के और भी बहुत से लोगों ने मुझे कह दी कि ये क्यों ऐसे करते हैं। खैर अब ये तो उसामा भाई बताएंगे, ये उस दिन बताएंगे जिस दिन मूड में होंगे, लहर में अपनी। ये जब लहर में होते हैं ना तब भी बोलते हैं। अच्छा वो भी भाई पूछी जाए इससे कि यार बाल छोटे करने इतने रख दूं। अच्छा बोल ही नहीं रहा उसके सामने, वो भी शर्मिंदा हो गया कि मतलब क्या है ये इंसान। पर इनको नहीं कोई अपनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि अगर कोई बोल रहा है या कह रहा है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो, लोग सब्सक्राइबर्स जो हैं वो देखते हैं और वो कहते हैं कि जो उनको चीज़ अच्छी नहीं लगती, टू बी ऑनर उनकी, कि उनको कहना भी चाहिए, बताना चाहिए मुझे कि क्या है। अंदर से साफ होना चाहिए, बाहर से साफ होने का कोई फायदा नहीं। तो कहाँ से आते ये हैं? बात क्या आपने की है कि अंदर से साफ होना चाहिए बाहर से नहीं। बाहर से जितना मर्जी उसको ज़रा ले टिप टॉप कर लो, और जब अंदर ही गंदा होगा तो फिर आप क्या। तो अब थोड़ी देर में मस्जिद में जाएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। हाँ जी गाइस, तो मैं मस्जिद में आ गया था काफ़ी टाइम से। तो अब मैं सूरत के वो सलात तस्बीह पढ़ने लगा था। तो आप सबको ही पता होगा सारा कुछ, लाइट बंद हो गई थी। उसामा भाई कुछ कर रहे हैं पीछे से। तो सलात तस्बीह मैं जिस तरह से पढ़ता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे किसी ने बताया था और हमारे से आज तक याद था, उनसे मुझे पता चला था, उनसे मैंने पढ़ना ये सीखी थी कि कैसे इसको पढ़ते हैं। तो और फिर हमारे कारी साहब हैं मस्जिद के, उनसे भी मुझे पता चला था कि उन्होंने ज़रा थोड़ा बताया था, थोड़ा इजी कर दिया था। क्योंकि आपने आई थिंक 375 दफ़ा पढ़ना होता है, हर रकत में 75 बनता है। तो कहीं आपको भूल चूल हो जाए तो वो फिर ज़रा थोड़ा सा आप लास्ट रकत में ज़्यादा पढ़ लें। तो इसको असल में पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप नियत करते हो कि हम सलात तस्बीह की नियत कर रहे हैं वास्ते अल्लाह ताला की उम्र क़िबला शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर।
तो सुबहानक अल्लाह के बाद 15 दफ़ा आपने पढ़नी होता है तीसरा कलमा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यहाँ तक भी पढ़ सकते हैं या आप आगे भी पढ़ सकते हैं वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सो ज़्यादातर तो कहते हैं पूरा पढ़ लें, पूरा ज़रा थोड़ा लंबा हो जाता है तो वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यहाँ तक भी पढ़ लेते हैं। 15 आपने पहले पढ़ना होता है सुबहानक अल्लाह के बाद, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह के साथ कोई भी आयत, उसके बाद फिर 10 दफ़ा, फिर रकू में 10 दफ़ा, फिर रकू से खड़े होके 10 दफ़ा, फिर सजदे में जा के 10 दफ़ा और सजदे से उठ के 10 दफ़ा, फिर सजदे में जा के 10 दफ़ा। ये एक रकत हो जाती है। इसके बाद दूसरी रकत में आपने सुबहानक अल्लाह तो पढ़ना नहीं है, तो आपने 15 दफ़ा फिर यही कलमा पढ़ना है, फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, फिर आपने कोई आयत पढ़नी है, उसके बाद फिर आपने 10 दफ़ा पढ़ना है, 25 टाइम्स पढ़ना है आपने रकू से पहले। फिर रकू में जाना है तो 3 दफ़ा जो हम कलमा पढ़ते हैं वो पढ़ के फिर हमने समीउल्लाहुल लिमन कलमा जब पढ़ते हैं उसके बाद 10 दफ़ा पढ़ना है, वो पढ़ के फिर जैसे नॉर्मल नमाज के लिए करते हैं समीउल्लाहुल लिमन हमीदा, और उसके बाद फिर आपने 10 टाइम्स पढ़ना है, फिर सजदे में करना है, फिर सजदे से उठ के करना है, फिर आपने सजदे में ही करना है, और फिर जब तहियात में बैठते हैं तो नॉर्मली उसी तरह बैठना है तहियात में, उसके बाद खड़े हो जाना है। फिर वही सारा प्रोसेस के आपने 15 दफ़ा, फिर 10 दफ़ा, फिर 10 दफ़ा, 10 दफ़ा, फिर लास्ट में भी इस तरह से ही है। सो आपको समझ आ गई होगी, मैं इस तरह से पढ़ता हूँ। अगर आप भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस तरह से इसको अदा करते हैं और कहते हैं कि इसकी इतनी फजीलत है, इतनी फजीलत है, कहते हैं कि आपने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ी तो एक दफ़ा इसको लाजमी पढ़ना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सो इसका मामूल बना लीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो मामूल है कि मैं रमज़ान में भी मतलब ताक रातों में पढ़ता हूँ, और उसके अलावा कोई भी ऐसा हो और कभी कोई मुश्किल मेरे ऊपर आ जाए या कोई परेशानी हो तो मैं तब भी इसको लाजमी पढ़ता हूँ। सो अब मैं इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर दुआ या तस्बीह, और अब मैं सहरी में आपसे मुलाकात होगी। जी गाइस, तो मैं आ गया हूँ दुआ करके, नफिल पढ़ के तस्बीह पढ़ के मैं 4 बजे आया हूँ। आके मैंने ब्रश किया, ब्रश करके मामा मुझे कह रही थी कि मैं सारी दे देती हूँ। मैं इन्होंने पहले ही कर ली थी क्योंकि मुझे भाई की कॉल आई, तो मैंने कहा नहीं अभी मैं दुआ करके फिर आऊँगा। तो अब मैं अपने लिए दाल गर्म कर रहा हूँ माइक्रो में, और पराठे बने हुए हैं। तो मुझे मामा ने कहा मैं दे देती हूँ, मैंने कहा वो लेती ही नहीं है, फिर उठेंगी मेरे लिए, तो मैंने कहा आप लेते रहो, मैं खुद ही ले लेता हूँ। तो अब फटाफट से नाश्ता कर, और नाश्ता नहीं सहरी करते और दिखाता हूँ कि सहरी के बाद मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, आपको बताता हूँ। मैंने कहा मैं इस पे करूँगा, क्या है इसको क्या कहते हैं, सिलेंडर पे, तो इससे बेहतर है कि ये माइक्रो में ही अब करूँ, क्योंकि आपकी भाभी का भी मुझे मैसेज आया कि आपने सहरी कर ली। मैंने कहा नहीं अभी तो मैं आया हूँ, इसको सारे को लेके जाता हूँ हॉटपॉट के अंदर ताकि ना वो गर्म रहेगा सिस्टम। तो फटाफट से बाद में आपसे मिलते हैं सहरी। हाँ जी गाइस, तो मेरी मॉर्निंग शॉर्निंग हो गई थी। मैंने जोहर की नमाज लेट पड़ गया, मतलब अब मैं असर की नमाज पढ़ के आया था और बाल भी नहीं मेरे तो कॉम हो रहा, और अब मैं जा रहा था कुछ सामान लेने अफ्तारी के लिए। सो अब फटाफट से मैं सामान लेके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस, तो हम हो गए हैं रेडी शेडी, और आपको पता है आज हमारी बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही। मैं वजू करके आया हूँ, तो मैं दिखाता हूँ कि बिल्कुल आज हमारी गैस नहीं आ रही। ये बन रहे हैं पकोड़े, और गैस अब कुछ जाके तेज हुई है, और देखो, और ये आयरा की चलाकियाँ। मामा ने सैंडविच बनाए थे, अब कुछ भी नहीं बनाया मामा ने आज हमारा तो रोज़ा बढ़ गया। ये बने हैं दही भल्ले। सो दस्तरखान लगता है खराब में। तो गाइस, आपके साथ आज एक चीज़ भी अनबॉक्सिंग करनी है। मेरे मामू लेके आए थे, उनकी जो वाइफ हैं उनका कनाडा में स्टोर है परफ्यूम्स का। सो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, और एक कोई कैंडी लेके आए हैं बहुत मज़े की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। पूरा पैक बना हुआ है,
तो अब पहले अफ्तारी करेंगे, उसके बाद वो आपको खोल कर चीज़ें आ रही हैं तो फटाफट से दुआ मांगते हैं। तो गाइज हम बैठ गए, भाई आयरा मैं और दुआ मांग ली है। दुआ मांगते हुए भी नहीं दिखाया था, एक हाथ से मैं दुआ मांगूंगा और एक हाथ से ये पकोड़े पतोड़े हमारी फाफ कहती है पतोड़े। तो अब फटाफट से मैं अपनी प्लेट बना के रख लेता हूँ और अजान होगी अभी भाभी किचन में। और हमारी यार गैस की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है कि सैंडविचेस भी नहीं बने। और कोई मैंने कहा था कि आज हम आपको दिखाएंगे स्पेशलिटी कुछ बनाते हैं। गैस आएगी तो बना के खाओगे ना, वो इसलिए का सैंडविच बना दो। मेरे तो वैसे ही रोजा आज मुझे लग गया बड़ा। हाँ तो फिर ये जो मैंने अपनी प्लेट बना लिया। अभी एक और चीज़ आती है तो फिर बनती है। खैर हमारी ना अफ्तारियाँ अच्छी तब होती हैं जब हमारी बहन आती है, उससे पहले बस जो मिलता है बस उस पे आने। तो गाइस ये चीज़ बॉल भी आ गए हैं और ये अफ्तारी भी लग गई है। और अब एक तस्वीर भी इसकी बना लेते हैं थंबनेल के लिए। क्या खाओगे? हाँ जी गाइस, तो ये देखें ये आया है गिफ्ट। इस पे लिखा है समीना आंटी, मतलब मामा की भतीजी ने मामा के लिए भेजा है ये। और ये भेजा है मेरे लिए। सो इसकी अब ओपन करते हैं इसको कि मामा के लिए परफ्यूम आया है। ये दिखाते हैं कि इसका कैसा फ्लेवर है, क्योंकि वहां पे उनका स्टोर है अपना, तो उनका चैनल भी है यूट्यूब पे और वो सब कुछ एडवर्टाइज करती हैं परफ्यूम्स की कि क्या है, नेल्स पॉलिश और जो भी कुछ है ये साइड पे हो। ये देखें और इसकी फ्रेगनेंस करके देखते हैं कि कैसी है। है तो मामा का। खैर इसको हम भी खुशबू का टेस्ट करके देखते हैं कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। बहुत मजे किए। थैंक यू मामी एंड थैंक यू अबीहा ऑल्सो। आप भी देखें। और एक चीज जो मेरी है गाइस वो बहुत ज्यादा मजे की है। और अजान ये देखो इसमें क्या है, इसके अब ओपन करते हैं इसको, देन पता चलेगा कि इसमें क्या। हम ओपन करके दिखाते हैं। ये टूथसी रोल है कोई, आई थिंक कोई कैंडी वगैरह है। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं। इसको ओपन किया मामा, यहाँ पे लेके आओ। ओ माय गॉड, ये देखें गाइस। और ये देखो, तो ये अब आई है और इसको मैं टेस्ट भी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। और एक आयरा को भी देंगे हम। ये ले आयरा, और एक मैं खुद भी टेस्ट करता हूँ। ये आई मेरे लिए। और मुझे पता है मेरे से ज्यादा ना जो मेरी बहन के बच्चे आएंगे उन्होंने अभी ये व्लॉग देखना है ना, उन्होंने अजान अफाफ ने, मुआज हमारा बहुत सादा सा बच्चा वो नहीं चीजें खाता है ऐसी, जो अजान अफाफ है उन्होंने अभी ही इसको कहना शुरू कर देना, मामा आप अली बाबा के पास लेके चलो। वो अली बाबा कहते हैं, मुझे अली मामू को अली बाबा कहते हैं। कि उनको कहो कि ये आपने खोले क्यों है हमारी इजाजत के बगैर, हमने आना है तो फिर ही करेंगे। खैर उनको भी दिया है, उनको भी देने गए थे वो गिफ्ट। और अब इसको हम खा के देखते हैं कि कैसे। मैंने भी खोली। मामा आप खाओगी? no. मामा बस ऐसे ऐसे करिए। नो, मैं ये खा के बताता हूँ आपको कैसे है। कॉफी चॉकलेट मिक्स फ्लेवर है। आयरू आप बताएं कैसी है। थैंक यू अबीहा ऑल्सो मामी एंड तीनों बच्चे मामू के और मामू को भी। तो ये उन्होंने मुझे दिया है, बहुत मजे की है। इसके साथ मुझे इजाजत करना, बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए चैलेंज के साथ। हमने चैलेंज भी करना है हसन के साथ भी, अदील के साथ भी। सो अदील एंड हसन बी रेडी फॉर चैलेंज। देखते हैं कि उनके साथ क्या चैलेंज करेंगे। उसके साथ मुझे अल्लाह हाफिज।